बात 3 मार्च 2025 की है, जब दुबई से एक फ्लाइट बैंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है। इस फ्लाइट से एक मशहूर अभिनेत्री और सोशलाइट रानिया राव भारत लौट रही थीं। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल पहले से मौजूद था। कांस्टेबल आगे आगे चल रहा था और रानिया राव, जो बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश दिख रही थीं, उसके पीछे पीछे चल रही थीं। जब किसी ने उसे रोकने या जांच करने की कोशिश की तो कांस्टेबल ने सख्त लहजे में कहा कि वह एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी है, इसलिए कोई उन्हें रोक नहीं सकता। हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को कई सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। बोर्डिंग पास लेना, सामान की जांच कराना, कई स्तरों पर सुरक्षा चेकिंग करवाना। लेकिन कुछ विशिष्ट व्यक्ति, विशेष रूप से उच्च पदस्थ अधिकारियों के परिवारजन, इन प्रक्रियाओं से बच निकलते हैं। रानिया भी इन्हीं में से एक थीं। वह बार बार विदेश यात्रा कर रही थीं, लेकिन हर बार एक ही तरह के कपड़े पहने हुए वापस लौटती थीं। इस अजीब संयोग ने किसी को शक में डाल दिया और डीआरआई यानी राजस्व खुफिया निदेशालय को इस बारे में गुप्त सूचना दी गई। डीआरआई ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और उनके अगले आगमन पर निगरानी बढ़ा दी। जब 3 मार्च को रानिया एयरपोर्ट पर उतरी तो उनकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। उनके पिछले कुछ हवाई यात्राओं के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और यह स्पष्ट हो गया कि हर बार उनके कपड़े बिल्कुल एक जैसे होते थे। इससे शक और गहरा हो गया। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें रोका और जांच करने का फैसला किया। जब उनके कपड़ों की बारीकी से तलाशी ली गई तो खुलासा हुआ कि उनके कपड़ों में 800 ग्राम सोना बहुत ही चतुराई से छुपाया गया था। इसे इस तरह फिट किया गया था कि सामान्य चेकिंग में किसी को शक न हो। लेकिन जब पूरी तरह से जांच की गई तो उनके पास से कुल 14 किलो 800 ग्राम सोना बरामद किया गया। यह सोना छोटे छोटे टुकड़ों में कपड़ों के अंदर छिपाया गया था, जिसे पकड़ पाना मुश्किल था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पिछले 1 साल में रानिया ने इसी तरीके से 10 से ज्यादा बार यात्रा की थी। खासकर पिछले 15 दिनों में उन्होंने 4 बार विदेश यात्रा की थी और हर बार एक ही जैसे कपड़े पहने हुए वापस लौटी थीं। डीआरआई को शक था कि वह सिर्फ सोने की तस्करी ही नहीं, बल्कि किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का हिस्सा भी हो सकती है। जब उनकी पृष्ठभूमि खंगाली गई तो पता चला कि वह कर्नाटक राज्य में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डीजीपी की सौतेली बेटी थीं। यह डीजीपी रैंक के बराबर का एक उच्च पद होता है। लेकिन रानिया का संबंध केवल प्रशासनिक परिवार से ही नहीं था, बल्कि वह दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी एक जानी मानी अभिनेत्री थीं। 2014 में आई कन्नड़ फिल्म माणिक्य में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। 2016 में आई फिल्म पट्ट में वह मशहूर अभिनेता गणेश के साथ नजर आईं और 2017 में वाघ नामक फिल्म में विक्रम प्रभु के साथ लीड रोल किया था। यह मामला धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी चैनलों पर हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। खासकर यह खबर इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि पिछले 15 दिनों में रानिया राव ने 4 बार विदेश यात्रा की थी और हर बार उनके पास से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ था। कुल मिलाकर 14 किलो 800 ग्राम सोना जब्त किया गया। जांच से पता चला कि जब भी रानिया हवाई जहाज से उतरती थीं, उनके साथ एक प्रोटोकॉल अधिकारी मौजूद रहता था। वह अधिकारी हमेशा आगे आगे चलता था और रानिया उसके पीछे रहती थीं। जब कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता तो अधिकारी यह कहकर मामला टाल देता कि वह एक बड़े अधिकारी या किसी प्रभावशाली नेता की बेटी हैं और उनकी जांच करना उचित नहीं है। इस वजह से किसी ने भी कभी उनकी सही से जांच नहीं की। अब सवाल यह उठने लगा कि क्या यह पहली बार था जब वह सोने की तस्करी कर रही थीं, या इससे पहले भी वह कई बार इसी तरह सोना ला चुकी थीं। हालांकि यह बात जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकती थी, लेकिन 14 किलो 800 ग्राम सोने का पकड़ा जाना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। जैसे ही पुलिस को और जानकारी मिली, उन्होंने रानिया के बेंगलुरु स्थित लावेल रोड पर बने आलीशान बंगले की तलाशी ली। इस तलाशी में उनके घर से करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई।
इसके अलावा जब घर के अन्य हिस्सों की जांच की गई तो वहां से 2 करोड़ 67 लाख रुपए नकद मिले। यानी कुल मिलाकर रानिया के घर से 17 करोड़ 29 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की गई। यह रकम और संपत्ति कहां से आई, इसके स्रोत की जांच की जाने लगी। इसके बाद रानिया को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, यानी 18 मार्च 2025 तक उन्हें पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। मीडिया ने जब इस मामले पर रानिया के पिता, जो कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे, से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बेटी ने 4 महीने पहले जतिन हुकेरी नाम के व्यक्ति से शादी की थी। जतिन हुकेरी का व्यापार क्या है, वह विदेश क्यों जाता है, वहां क्या करता है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जांच के बाद जो भी सच्चाई सामने आए उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब आईपीएस अधिकारी के अतीत की जांच की गई तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। साल 2014 में वह कर्नाटक के दक्षिण रेंज के आईजीपी थे। उस समय मैसूर पुलिस पर 92 करोड़ रुपए के सोने की लूट का आरोप लगा था। इस मामले की जांच सीआईडी ने की थी और जांच में पता चला था कि उसी आईपीएस अधिकारी के गनर का इस लूट में हाथ था। हालांकि अधिकारी का इस मामले में सीधा संबंध साबित नहीं हो सका, लेकिन मामला काफी हाई प्रोफाइल बन गया था। इसके अलावा जनवरी 2018 में एक और मामला सामने आया था। आईपीएस अधिकारी का बेटा एक बड़े शोरूम में काम करता था। उसी दौरान 1 करोड़ रुपए की एक पोर्श मैकन कार खरीदी गई थी। जांच में पता चला कि यह कार एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर श्रीकृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी द्वारा खरीदी गई थी। इस कार के लिए भुगतान भी श्रीकृष्ण रमेश ने किया था। जब सीआईडी ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि आईपीएस अधिकारी का बेटा इस हैकर के संपर्क में था और दोनों की दोस्ती थी। अब जब रानिया का मामला सामने आया तो लोग कहने लगे कि यह परिवार पहले भी विवादों में घिरा रहा है। आईपीएस अधिकारी की बेटी का बार बार विदेश जाना और इतनी बड़ी मात्रा में सोना तस्करी करना कोई साधारण बात नहीं थी, खासकर जब यह सामने आया कि उन्होंने पिछले 1 साल में 10 से अधिक बार यात्रा की थी, तो संदेह और गहरा हो गया। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि गल्फ देशों से जो सोना तस्करी किया जाता है वह आमतौर पर नकद पैसों से खरीदा जाता है। अब सवाल यह था कि रानिया के पास इतना कैश कहां से आया? क्या यह पैसा उनके पति का था या फिर उनके पिता के किसी पुराने संपर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था? जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुट गई थीं कि क्या इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी कार्रवाई करेगा। मीडिया में अटकलें लगने लगीं कि आने वाले समय में ईडी इस मामले में छापेमारी कर सकती है और यह मामला और भी बड़ा हो सकता है। यह घटना आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण सबक थी। जब आम लोग हवाई सफर करते हैं तो उन्हें कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है, लेकिन बड़े अधिकारियों, नेताओं और प्रभावशाली लोगों के परिवारजन अक्सर प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर इन जांचों से बच निकलते हैं। यह मामला यह सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर अन्य लोग भी करोड़ों रुपए की तस्करी कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक अभिनेत्री का मामला था या इसके पीछे एक बड़ा संगठित गिरोह काम कर रहा था? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस घटना ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था और कई बड़े नामों की मुश्किलें बढ़ा दी थीं।